हेलो एंड वेलकम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेनॉल एंड अल्कोहल, इन दोनों में से कौन एसिडिक सबसे ज़्यादा है एंड मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है और मतलब सेम ही चीज़ है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो इसी बात को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को एसिड क्यों कहते हैं। एसिड इसीलिए कहते हैं कि वो चीज़ H+ आयन को रिलीज़ करता है, राइट। तो अगर फेनॉल H+ आयन को रिलीज़ करेगा, इसीलिए तो हम फेनॉल को एसिड कहेंगे। सेम चीज़ अल्कोहल के लिए है, अल्कोहल H+ आयन को रिलीज़ करते हैं, इसीलिए हम अल्कोहल को एसिड कहते हैं। अब अगर फेनॉल H+ आयन को रिलीज़ करता है तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? हमको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहता है फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन। सेम अल्कोहल जब H+ को रिलीज़ करेगा तो हमको कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। नाउ हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये फेनॉक्साइड आयन एंड ये जो एल्कोक्साइड आयन है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, रिएक्शन उसी तरफ होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, राइट। मतलब मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेनॉक्साइड, फॉर एग्जांपल अगर फेनॉक्साइड आयन, चलो मान लेते हैं अल्कोक्साइड आयन फेनॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन है, मतलब अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बनने वाला जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, या फिर वो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसीलिए अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फेनॉल से ज़्यादा होगा। सेम अगर फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा होता है तो फेनॉल से फेनॉक्साइड आयन बनने वाले ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल टू एल्कोक्साइड आयन। तो तब फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण फेनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि फेनॉक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तभी हम बता पाएंगे फेनॉल एंड अल्कोहल इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फेनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलता है। किस तरीके से? अगर इसी स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ड्रॉ करोगे, मतलब इन डिटेल अगर ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, हमें सब पता है बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये कंजुगेशन बन रहा है, राइट। मुझे लगता है आप सबको पता है कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेशन बन रहा है तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। इसी वजह से फेनॉक्साइड आयन का जो स्टेबिलिटी है, फेनॉक्साइड आयन का जो स्टेबिलिटी है वो एल्कोक्साइड आयन से बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो जब फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन है फेनॉल से फेनॉक्साइड आयन बनने वाला जो रिएक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, एंड इसी ही कारण फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज़्यादा होता है, राइट। तो मैं फिर से एक बार मतलब आपको समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि फेनॉल एंड अल्कोहल इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो अब सब मतलब आपको तो आंसर पता ही है कि फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब क्यों है? क्योंकि फेनॉल जब H+ आयन रिलीज़ करेगा तब वो फेनॉक्साइड आयन बनाएगा, अल्कोहल जब H+ आयन रिलीज़ करेगा तो वो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। अब जो फेनॉक्साइड आयन है वो एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और इसी कारण फेनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला टॉपिक जो है कि फेनॉल एंड अल्कोहल इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है एंड क्यों है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।